अपने आप को खूबसूरत बनाया छपरा को नहीं। तो मैं जिस तरह अपने आप को खूबसूरत बनाया हूँ, जनता का पैसा लूट के नहीं, लोगों का प्यार नहीं, लेकिन जनता ने आप पे विश्वास किया। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मेरे जीवन में जो है, मैं प्रयास करूँगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है और लोगों का विश्वास मेरे पे अभी तो दिख रहा है और बहुत दिख रहा है। खेसारी जी, आपका नाम शत्रुघ्न यादव है जी, लेकिन आप आज अब खेसारी के नाम से जाने जाते हैं। लोग अपने नाम के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन आपका जो अपना नाम है वो नाम कहीं गायब हो गया। आपके जो करोड़ों समर्थक हैं, यही करोड़ों तो समर्थक भी नहीं जानते शत्रुघ्न यादव आपका यही नाम तो है। खूबसूरती है कि खेसारी के पास अपना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने जनता के लिए ही बना हूँ। लोग नाम के लिए मरते हैं, बट मैंने तो अपना नाम ही भूल गया हूँ कि मेरा नाम है क्या। ये लोगों ने रखा था मेरा नाम खेसारी, और आज लोगों के दिल पे उन्हीं का बेटा, उन्हीं का रखा हुआ नाम वो ट्रेंड करता है। खेसारी लाल यादव तो शत्रुघ्न यादव था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब जाके दुनिया जानी है कि मैं शत्रुघ्न यादव हूँ, नहीं तो कभी दुनिया ये भी नहीं जान पाई कि मैं हूँ। तो इसीलिए प्रयास है कि इस नाम को नहीं बल्कि अपने काम को दुनिया को ट्रेंड कराऊँ, अपने काम से अपने नौजवान भाइयों का ऐसा कर दूंगा कि कहें कि नहीं हमारा दुनिया बदल जाएगी, लेकिन छपरा खेसारी को कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, इंडस्ट्री में जो आपके बड़े भाई हैं जैसे रविकिशन जी हैं या मनोज तिवारी हैं, इन दोनों ने आपको शुभकामनाएं दी है, लेकिन कहा कि ठीक है राजू सिंह आए हैं तो उनको शुभकामनाएं है, लेकिन विकास के साथ हम लोग हैं। और कितना विकास आपको नहीं लग रहा है? उनसे पूछिए कि 15 साल में आज तक एक फैक्ट्री बिहार में लगवाया? किस विकास की बात कर रहे हैं? उनको नहीं पता। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ और मैं एक इंसान हूँ। मैं इंसान के तौर पे आप उन्हीं से पूछिए कि ये बताइए कि विकास आप किसको कहते हैं? विकास किसको कहते हैं? लोगों को अपने परिवार से दूर भेजने का विकास कहते हैं? हाँ? अपने माता से एक बेटा को दूर भेजने का विकास का नाम दे रहे हैं? एक पत्नी को एक अपने पति से दूर रहने का विकास का नाम दे रहे हैं? आप किस बात का विकास का नाम दे रहे हैं आप? तो शिकार तो आप भी नजर आ रहे हैं, आप भी अपने घर को आज मैं घर को, अच्छा मैं, लोग कह रहे हैं ना कि मैं बम्बे रहूंगा। मैं क्यों गया बम्बे? किसका दिन है ये? आज खेसारी लाल यादव मुंबई जाकर और अपना कार्य क्षेत्र बना लिया, क्यों? अगर व्यवस्था आपने बिहार में किया होता, मैं 2011 में गया मुंबई, उस समय सरकार किसकी थी सबको पता है। तो आपने हमें अपने घर में रहने पे बाहर रहने पे मजबूर कर दिया, घर में रहने कहाँ दिया? मैं भी चाहता हूँ अपने माता का हमेशा आशीर्वाद लेकर मैं कहीं निकलूँ, अपने पिता का आशीर्वाद। एक दर्द है, आज भी दर्द है, और शायद भगवान ने मुझे उसी लिए चुना है कि नहीं जा, इस दर्द से लोगों को तू निकाल, क्योंकि तू भी इस दर्द से कहीं ना कहीं वाकिफ है। आज हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं, आप बताइए ना, कौन चाहता है अपने पत्नी से दूर रहना? कौन चाहता है अपने माँ से दूर रहना? कौन चाहता है अपने बेटे से दूर रहना? लेकिन ये सरकार ने लोगों को मजबूर कर दिया। गुजरात के लोग कहीं जाते हैं काम करने? नहीं जाते हैं। कलकत्ता के लोग कहीं जाते हैं काम करने? नहीं जाते हैं। एक हम बिहारी लोगों पे धब्बा बन गए हैं, गाली बन गए हैं। हमें मजदूर बना दिया है हमारी सरकार ने। अगर ये चाहती तो हम मजदूर नहीं होते, राजा बन के अपने घर में काम करते और अपने घर से ही ड्यूटी करने जाते। ना रूम किराया देना होता और ना ही राशन का किराया देना होता, कुछ नहीं देना होता। छपरा के लिए क्या योजना है आपने सोची? योजना देखिए, सबसे पहले लोगों का विश्वास जो मेरे साथ है, मैं सबसे पहले जो यहाँ का नाले का व्यवस्था है, जो पानी का निकासी का व्यवस्था है, सबसे पहले मैं उस पर बात करूँगा। उसके बाद शिक्षा, और उसके बाद दवा का जो भी व्यवस्था होगा, अस्पताल का जो शरीर से संबंधित है, और उसके बाद जो हमारे तेजस्वी भैया का संकल्प है, जो पलायन को रोकना, हम लोग फिर उस पर काम करेंगे। अच्छा, ये एक कहा जाता था कि आप उस दिन जो नामांकन हो रहा था तो आपकी भावुक तस्वीर आई थी। जैसे आप नामांकन परिसर में घुसे थे तो जितेंद्र राय मरोड़ा विधायक के कंधे पर सर रखकर रोने लगे, वो क्या मामला था? एक्चुअली मैं बहुत भावुक आप हो गए थे उस समय। उस वक्त मैं एक चीज़ सोच रहा था कि इसी छपरा में मैं यहीं से परीक्षा दिया था। इंसान को छोड़ दीजिए सर, एक कुत्ता भी नहीं जानता था कि सर। और वो जब मैं अपने शहर में भीड़ देखा तो मुझे लगा यार, मुझे लोगों ने क्या बना दिया। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि इस छपरा जिस दीवानगी आपकी पूरी नजर आई। पैदा हुआ, और जब वहाँ से निकला तो मुझसे छूने के लिए, मेरे से मिलने के लिए लोगों का वो जो स्नेह था ना, वो मुझे, अब जितेंद्र भैया सामने आए तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके गाइडेंस में मैं हमेशा बेहतर करने की प्रयास करता हूँ। अचानक लगा कि भगवान तूने मुझे कर क्या दिया। और जिंदा होना इमोशन है, लोगों के प्रति स्नेह है, प्यार है, और फिर रोक नहीं पाया मैं। और मैं आधे घंटे तक रोता रहा,
सिर्फ मुझे ये लगा कि नहीं यार भगवान आपने मुझे क्या बना दिया, मैं तो बस एक इंसान बनना चाहता था और आपने लोगों के दिल में मेरे लिए इतना सम्मान पैदा कर दिया। मेरे दिल में बहुत सम्मान है सर। मैं बस प्रयास कर रहा हूँ ना कि इस सम्मान को ना मैं इतना जिंदा रखूँ और लोगों के दिल में इतना प्यार पैदा कर दूँ, और अपने काम से, जुबान से नहीं। मैं किसी को बुरा आज तक बोला हूँ, जितने भी इंटरव्यू कोई दिया है, किसी प्रत्याशी के बारे में ना मैं एक शब्द लिखा हूँ और ना ही एक शब्द बोला हूँ, क्योंकि वो प्रत्याशी मेरा दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता। उसका नीति मेरे लिए दुश्मन हो सकता है कि छपरा आपके हाथ में था, आपने छपरा को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, आपके करोड़ों समर्थक हैं। अभी जब मैंने देखा, रात का वीडियो देखा कि आप समर्थकों से मिलने के आप कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ है कि आप गाड़ी से निकल नहीं पा रहे हैं। ये आपको व्यवहारिक परेशानी हर जगह नजर आई। नहीं, ये अपने चाहने वाले ये मैं सबसे मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबको लगता होगा कि सारी मेरे पास क्यों नहीं आई। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ बट कोई आने ही नहीं दे रहा है। इतनी भीड़ और इतनी फोटो और इतनी तस्वीर हो रही है ना कि मैं किसी को पैर तक नहीं छू पा रहा हूँ, क्योंकि झुकने के बाद फिर मैं ही नहीं उठ पा रहा हूँ। इतने नीचे चला जा रहा हूँ कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। तो जितने लोग हैं मुझे प्यार करते हैं, एक बार अपने बेटा पे विश्वास जताइए। जैसे आप लोगों ने मुझे बेहतर एक कलाकार बना दिया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आपका नेता नहीं, आपका बेटा आया है और मैं बेटा बन के ही, मैं जीवन में कभी विधायक कहना नहीं चाहता और ना ही मुझे मंत्री कहना है। मुझे अपने छपरा के लोगों के लिए और बिहार के लिए एक बेटा कहा कर चलाना है, तो प्रयास होगा।